हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन से। एक बार आज हम बात करेंगे कि टावर क्रेन में मास्टर पुली क्या होती है, जिसको मास्टर पुली भी बोलते हैं या तो फिर उसको लोड सेल पुली भी बोलते हैं। तो वो एक्चुअल में काम क्या करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वो एक्चुअल में लगा क्यों होती है और इतना इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो को पूरा वॉच करो, आप वीडियो को पूरा देखते रहो, आपको पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को छोड़ के मत जाओ, पूरा वीडियो जो है आप देखते रहो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मास्टर पुली, जिसको लोड सेल पुली भी बोलते हैं, वो एक्चुअल में काम क्या करते हैं, उसके एक्चुअल में क्या काम है, वो सारे डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखे होंगे कि टावर क्रेन में जो है कहीं कहीं पे मतलब किसी का जो है वो जीप में होती है, जो मेन जीप होती है क्रेन का। तो किसी क्रेन में जो है वो मेन जीप में होती है और जो स्विंग टेबल का जो स्विंग हेड है, स्विंग हेड के अंदर होती है कोई क्रेन में, कोई क्रेन में जो है वो मतलब मेन जीप में होती है। आप दो तरह से देखे होंगे। तो पॉटोन का क्रेन में मतलब जो है आपको काफ़ी हद तक जो आपको मेन जीप में देखने के लिए मिलेगा, और ऐसे भी कई सारा क्रेन है पॉटोन का जिसमें आपको स्विंग हेड में देखने के लिए मिलेगा। तो स्विंग हेड के पास जो एपेक्स होती है वो एपेक्स में जो है आपको लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं भी लगा हुआ हो, पर ये एक्चुअल में होती है मास्टर पुली या तो फिर लोड सेल पुली। इसी का काम क्या है, ये एक्चुअल में काम क्या करते हैं, उसी के बारे में इस टॉपिक है। तो आप वीडियो को बिल्कुल छोड़ के मत जाओ, देखते रहो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। टॉपिक ये नहीं है कि पुली कहाँ लगा होती है, टॉपिक ये है कि एक्चुअल में ये काम क्या करते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने देखे होंगे कि जब आपका जो क्रेन है, जैसे कि आपका क्रेन है जो कि मतलब कि आपका जो क्रेन है जिसका बूम का लेंथ है, मतलब मेन जीप का जो लेंथ है 50 मीटर और आपका जो क्रेन का जो कैपेसिटी है वो है 10 टन। तो मानिए, आप एग्जाम्पल के लिए मानिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए मानिए कि आपका जो क्रेन है पॉटोन का, उसका मेन जीप का लेंथ है 50 मीटर और उसका जो कैपेसिटी है वो है 10 टन। तो मानिए कि आप जो है 35 मीटर पे अगर आप 5 टन उठाओगे या तो फिर 6 टन उठाओगे, उस टाइम आपने देखे होंगे कि आपका जो गियर है, मतलब जो आपका जो होस्टिंग का जो गियर है जो कि 5 होती है, किसी में 3, किसी में 4 भी होते हैं, किसी में 5 भी होते हैं। ऐसा फिक्स भी हम बता नहीं सकते। तो मानिए कि आपका क्रेन में 5 गियर है, होस्टिंग में जो है टाइट का 5 गियर है या तो फिर डाउन का 5 गियर है। तो अगर आप 35 मीटर पे या तो फिर 30 मीटर पे अगर आप 5 टन या तो फिर 4 टन का लोड आप उठाओगे, तो आपने देखे होंगे कि 5 नंबर तो छोड़िए, आप 3 नंबर गियर भी लगा नहीं सकते हो। मतलब आपको जो है 1 नंबर में जो गियर है जो कि स्लो ही आपको हाइट करना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी कोई भी मतलब रेडियस पे अगर आप ओवर लोड उठाओगे, तो ओवर लोड उठाते समय आपके फॉलो किए होंगे कि आपका जो होस्टिंग है वो स्लो ही घूमते हैं, फास्ट नहीं घूमते हैं। आप कितना भी कोशिश करो कि 5 नंबर गियर लगाने का, तो 3 नंबर गियर लगाने का, वो कभी नहीं लगेगा। आपका जो क्रेन है वो स्लो ही जो है मतलब हाइट होगा। तो आपको ओवर लोड उठा के कहीं शिफ्ट करना है तो आपकी 1 नंबर में ही आपको हाइट करना होगा। आपका जो होस्टिंग है वो हाइट होगा ही नहीं, आपको 1 नंबर में ही हाइट करना पड़ेगा। आप 1 नंबर जैसे लगाओगे, आपका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कोई भी ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। आपका 1 नंबर में ही स्लो जो है वो हाइट होता रहेगा। तो वही जो है वो मास्टर पुली, जिसको लोड सेल पुली बोलते हैं, वही काम करते हैं। जब क्रेन में जो कि कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी से अधिक जब लोड आते हैं, पुली को क्या है उसमें सेंसर लगा होती है। तो सेंसर होने के कारण क्या होती है, जब उसका कैपेसिटी है उससे अधिक अगर लोड उसमें आते हैं, तो उसका सेंसर जो है वो कमांड छोड़ते हैं VFD को कि लोड ज़्यादा है। मतलब वो कमांड छोड़ेगा VFD को कि लोड ज़्यादा है, इसको जो है 3 नंबर 4 नंबर गियर का ऑप्शन मतलब मत दो, 1 नंबर ही गियर का ऑप्शन दो। VFD को कमांड देगा, VFD फिर जो है आपको उसी तरह से काम करने के लिए मतलब रेडी होगा। तो कितना भी कोशिश करो आप 3 नंबर गियर लगाने का, 4 नंबर गियर लगाने का, वो नहीं लगेगा। आपका स्लो ही वो हाइट होगा। तो वही काम करते हैं मास्टर पुली। आपने अगर कभी भी ओवरलोड उठाए होंगे कोई भी रेडियस पे, 35 मीटर हो या तो 20 मीटर हो या तो फिर 30 मीटर हो या तो फिर 40 मीटर हो, कहीं भी कोई भी रेडियस में अगर आप ओवरलोड उठाओगे, तो ओवरलोड उठाते समय आपने फॉलो करोगे कि जो है आपका 3 नंबर 4 नंबर गियर नहीं लग रहा है, ओनली 1 नंबर ही गियर आपका लगेगा।
और 1 नंबर ही गियर में जो है आपको स्लो हाइट होगा। और अगर ओवरलोड आपका रहेगा, अगर उठा भी लिए हो तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर भी गियर भी जो है आप डाउन नहीं कर सकते हो। आप डाउन भी जो है आप नहीं कर सकते हो, 3 4 5 में आपका डाउन भी नहीं होगा, आपका स्लो में ही डाउन होगा। यही जो है सारे काम करते हैं मास्टर पुली। उसका सेंसर जो है वो ये सब सारे चीज़ को डिटेक्ट करती है कि ओवरलोड है तो आपका सारे गियर को स्टॉप कर देगा। ओनली एक ही नंबर जो गियर होती है उसी को वो मतलब चालू रखेगा। तो डाउन भी बोलो तो भी 1 नंबर में होगा, हाइट भी बोलो तो भी 1 नंबर में होगा। आपका जो है 3 नंबर 4 नंबर में डाउन टाइट कुछ भी नहीं होगा, मतलब आरिया हाफिस बिल्कुल नहीं होगा। ओनली 1 नंबर में आरिया 1 नंबर पे हाफिस आप कर सकते हो ओवरलोड में। तो वही काम को करते हैं मास्टर पुली का जो सेंसर है, वही काम करते हैं। तो मास्टर पुली जो बड़ा सा पुली जो आप देखे होंगे जो एपेक्स के बीच में या तो फिर मेन जीप में, उसका एक्चुअल में यही काम होती है कि ओवरलोड जब उठेगा तो पुली में जो है वो सेंसर जो है वो कमांड छोड़ेगा वीएफडी को, और वीएफडी जो है पूरा प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और जो है उस टाइम जो है आपको मतलब हाइट भी करने नहीं देगा फुल स्पीड में, और डाउन भी आपको करने नहीं देगा फुल स्पीड में। एक्चुअल में क्या होगा, अगर आप जो है ओवरलोड को लेके, जैसे कि आपका ओवरलोड उठ रहा है और 4 नंबर 5 नंबर गियर पे अगर आप हाइट करोगे तो क्रेन में काफ़ी सारा जो है आपको जर्क आएगा। इतना जर्क आएगा उस टाइम स्पीड में हाइट करते समय, बहुत ही क्रेन को प्रॉब्लम होगा, क्रेन को नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर डाउन भी करना चाहोगे तो भी जो है काफ़ी जर्क आएगा। जब डाउन करके आप स्टॉप करोगे तो भी काफ़ी सारा जर्क आएगा। उसी जर्क ना आए, क्रेन स्मूथली रहे, स्टेबल रहे, इसके लिए जो है वो मास्टर पुली का सेंसर ये सारे काम करते हैं। तो आपने जान चुके होंगे कि मास्टर पुली का जो सेंसर होती है वो एक्चुअल में क्या काम करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मास्टर पुली जो होती है, जो कि लोड सेल पुली भी जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअल में ओवरलोड का काम करते हैं। ओवरलोड का काम नहीं करते, ओवरलोड का काम कोई और लिमिट का जो है काम है, वो उसका काम नहीं है। आप देखे होंगे कि एपेक्स के पास में जो है और भी जो है 3 4 लिमिट स्विच लगा होती है, उन लोगों का काम होती है ओवरलोड को कंट्रोल करने का, कट ऑफ करने का। मास्टर पुली का जो काम होती है वो लोड को स्लो करने का, मतलब स्पीड को स्लो करने का उसका काम होती है। तो अगर कोई आपको बता रहा है कि नहीं मास्टर पुली जो है वो ओवरलोड का काम करता है, मतलब ओवरलोड को कट ऑफ करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो कट ऑफ नहीं करता है, वो ओवरलोड को स्लो कर देता है। मास्टर पुली का एक्चुअल में जो काम है वो ओवरलोड को स्लो करना। और ओवरलोड को कट ऑफ करने के लिए जो 3 या तो फिर 4 कहीं पर लगा होती है एपेक्स में जो लिमिट स्विच, उसका काम होती है जो कि ओवरलोड को कट ऑफ करने का। तो आप जान चुके होंगे कि मास्टर पुली जिसको बोलते हैं लोड सेल पुली, उसका एक्चुअल में क्या काम है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा जो है डिटेल में आपको बता दिया हूँ। अगर आपको और भी कुछ सवाल करना हो, और भी कुछ जानकारी चाहिए हो, तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दूंगा।